चलो दोस्तों, यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूं। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब ध्यान से समझो, पहले तो मैं पोजीशंस भी एक बार चेक कर लेता हूँ। पोजीशंस अभी फ्लैट ही चल रहे हैं, 2000-3000 के प्रॉफिट दिख रहा है। 292 के अराउंड एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ये 57,000 का पुट ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। तो आज मैं बैंक निफ्टी के साथ काम कर रहा हूं। पहले तो प्राइस एक्शन आप देख लो। 21 जोन के पास में कंसोलिडेशन बना, टाइट कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, लेकिन उसको कोई फॉलोअप नहीं आया हुआ है और तुरंत प्राइस ने इसके नीचे डिप दे दी। तो बेसिकली क्या होता है, जो लास्ट लेग बायर्स होते हैं ना, इसी जोन में स्टक हो जाते हैं और अपने लिए एक टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन भी है, जिसके नीचे अब प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो एंटायर लॉजिक जो है ना, मैं आपको एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, उसके बाद अच्छे से समझा देता हूँ। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करने के लिए देखता हूँ, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस के प्रीमियम आज बहुत महंगे, वियर्ड ऑप्शन बिहेवियर है। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी चूज किया है। एंड टुवर्ड बैंक निफ्टी जब आप ट्रेड करते हो ना, टुवर्ड मंथ एंड आप ट्रेड करोगे ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, एज इट गिव्स अस मोर लिक्विडिटी एंड कंपैरेटिवली चीप ऑप्शन प्राइसेस। सो एक बार आइदर डायरेक्शन मूव हो जाती है, मैं आपको अपडेट करता हूं। तो दोस्तों, आज के दिन में ना कुछ एक वियर्ड बिहेवियर में देख रहा हूं ऑप्शंस के प्राइसेस में। हालांकि बैंक निफ्टी जहां पे मैंने एंट्री ली थी, वहां से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में गई, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस कुछ अच्छे से स्मूथली राइज नहीं हुए। लेकिन आप देखो, अब एक दो कैंडल जो मेरे अगेंस्ट जा रही है, अभी तक जोन में ही है, यहाँ पे कंप्लीटली थीटा फास्ट इरोड हो गई है। ठीक है। सो ऐसा भी टाइम आता है दोस्तों, जब आपका माइंड एक चीज बोल रहा होता है और चार्ट पे एक चीज दिख रही होती है। ठीक है। सो सबसे पहले जो कंफ्यूजन होती है ना, कि करे तो करे क्या, रिस्क को डिफाइन करना। आज देखो, आज मैं कम क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ फंड्स मैंने विड्रॉ किए थे, तो उसके सामने ना क्वांटिटी कम है, तो इसीलिए अब जो लॉसेस आ रहे हैं ना, ये लॉसेस नेट कंपेरेटिवली जितना मेरा लॉस कैपेसिटी रहता है उसके अकॉर्डिंगली है। सो लेट्स सी, अब देखते हैं। और दोस्तों, प्राइस एक्शन एग्जैक्टली जहां पे मेरी रिस्क डिफाइन है उसी जोन में आके रुकी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर मेरे अगेंस्ट में जाती है, यहाँ पे मेरे लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस पुट कर लेंगे। ठीक है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जब भी आप कभी भी प्राइस एक्शन बेस्ड पे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है, वहां पे प्राइस को देखते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कि चलो ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगी ना प्राइस, तो इसके बाद में फिर मैं मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा। आप सिस्टम में एसएल रखो, आपकी रिस्क डिफाइन कर लो और उसके सामने ही काम करो। अदरवाइज अब बहुत बार ऐसा होगा, छोटे छोटे स्कैल्प लगा रहे हो ना, 2-5 हजार रुपए कमा लोगे, लेकिन जिस दिन आपका मन नहीं करेगा ना कि नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं पुट करना चाहिए, मैं मैन्युअली यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा लॉस पिछले 5-6 जो आपके एफर्ट के साथ में छोटे छोटे पीएनएल बने ना, वो सारे पीएनएल को वाइप आउट कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पर ट्रेड मेरी रिस्क कितनी रहनी चाहिए। तो आज जैसे मैंने आपको कहा, थोड़े लिटरली कम फंड्स के साथ में मैं अभी यह काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं ज्यादा रिस्क के साथ में भी काम नहीं कर रहा हूँ। जनरली मेरी 50-60,000 की रिस्क रहती है पर ट्रेड, लेकिन आज मैं 30-35,000 के अराउंड ही रिस्क रख के काम कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे गेम सेट करके रखा हुआ है। तो लास्ट डे जब मेरा सेशन हो रहा था, तब भी मैंने बताया था, एक बढ़िया रिवर्सल हमने स्पॉट किया था, उसके सामने बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी। तो रिस्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, कितने क्वांटिटी के साथ आपको काम करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो कल का मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल लेके आया था, आज सुबह से अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, तो आज ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है। तो अब मार्केट ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन बड़े पुल बैक में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया है। उसके सामने 37,000 जो मेरी डिफाइन स्टॉप लॉस थी पर ट्रेड, ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। तो जनरली ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये लाइव मार्केट में जब मैं डिस्कस करता हूँ, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को कहाँ पे गलती हो रही है, कितने रिस्क के सामने कैसे काम हो रहा है, ये समझ में आता है। तो देखो दोस्तों, आज तो मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहां से आगे जब भी अनदर की लेवल मेरे रडार पे आएगी, तब जाके मैं ट्रेड इनिशिएट करने के लिए देखूंगा। लेट्स सी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ रिवर्सल के लिए, मेरी एंट्री हो चुकी है। तो 5250 मेरी क्वांटिटी थी, उसके सामने 3600 क्वांटिटी मुझे यहाँ पे फिल मिली हुई है। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको कहा, लिमिटेड कैपिटल है, कुछ क्वांटिटी जो है ये फिल नहीं हुई, लेकिन स्कैल्पर का एक अच्छा पार्ट ये है, जितनी क्वांटिटी फिल हो सकती है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी वहां पे फिल की जाती है। अब ध्यान से समझना, कोई पर्टिकुलर जोन ऐसा निकल के आता है जहां पे आपको लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है। जनरली लोग क्या होते हैं ना, प्राइस एक्शन देख के ये डिसीजन लेते हैं कि चलो यहाँ पे प्राइस एक्शन एग्जॉस्ट हो चुका है और उसके सामने काम करना है। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ, क्या इस पर्टिकुलर जोन पे प्रीवियसली कोई अच्छी बाइंग या सेलिंग हुई है। ठीक है।
तो ये एक टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल जोन है। मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके दूंगा कि ये डोजी अब मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट काम क्यों कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मेरे जो रिवर्सल्स रहते हैं ये बहुत शार्प रिवर्सल रहते हैं, पिन पॉइंट में पकड़ पाता हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपके पास में एक रिवर्सल स्पॉट होता है, मैं तुरंत यहाँ पे बॉटम में एंट्री नहीं करता हूँ। आप देखो डबल बॉटम जैसी एक जोन फॉर्म हुई, उसके बाद में जब नेकलाइन टूटी है तब जाके मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है। ठीक है, एट मोमेंट तो फ्लैट ही पोजीशन चल रही है। एक बार कोई मोमेंटम अपने डायरेक्शन में आता है या फिर अगेंस्ट में, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों एक 10,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं। जब ये नेकलाइन टूटी है ना, वहां पे एंट्री हुई है, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन है, काफी छोटा स्टॉप लॉस है। तो सबसे पहले जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि गिवन पॉइंट वाइज रिस्क मेरी उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितनी है, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज जो मैं मेरे लिए प्रायोरिटी पे देखता हूँ कि भाई ये ट्रेड में कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहता है कि आपके एग्जिट्स जो रहते हैं वो इतने बढ़िया कैसे होते हैं। अब मैंने प्योर प्राइस एक्शन पे काम किया हुआ है। जो प्रीवियस सपोर्ट वाला जोन था यही मेरे लिए टारगेट का जोन है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर ऊपर आएगी मैं यहाँ पे ट्रेलिंग के मौके देख सकता हूँ। ध्यान से समझना, एक चीज होती है अच्छे स्पॉट ढूंढना, दूसरा होता है बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खोजना। दोनों चीजें आपको मिल जाती है ना, उसके बाद काम चालू होता है एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट का। तो यही सारी चीजें ना दोस्तों, ये वेडनेसडे के सेशन में जब लाइव सेशन रहता है तब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेड को किस तरीके से होल्ड किया जाता है, क्या थॉट प्रोसेस के साथ में उसमें बैठना है। तो मेक श्योर करो आपने अगर कोर्स परचेस कर लिया है तो एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज के वीडियोस थ्रू आप अच्छे से जाओ, ताकि उस पर्टिकुलर सेशन का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो कल भी हमने एक बॉटम में अच्छी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखी थी और उसके बाद में मार्केट वन वे ऊपर गया था। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि अब मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ गया, क्या यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देखें? तो वहां पे सेलिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा था। तो यही एक चीज रहती है कि ऑप्शंस के नेचर के बारे में बहुत लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं रहती है। दैट इज द रीजन कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आके डिसीजन ले लेते हैं और समझते हैं कि चलो इतना मार्केट ऊपर गया और कितना जा सकता है, इतना मार्केट नीचे आया हुआ है, राइट। तो रिवर्सल को स्पॉट करना भी अपने आप में एक टास्क होता है। तो उसको समझने की कोशिश जो होता है ये हम उस पर्टिकुलर सेशन में करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं अब यहाँ पे कितनी मूव आ सकती है। और दोस्तों फाइनली एक क्लस्टर ब्रेक तो हो रहा है। अब ये मूव कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? तो अगेन आज के दिन में इंट्राडे में एक सपोर्ट बना, सपोर्ट टूटा और मार्केट वन वे नीचे गया हुआ है। तो जनरली इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल आते हैं ना, तो जहां से सपोर्ट मिला था ना, ये अपने लिए एक अच्छा खासा एग्जिट जोन बन सकता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस जोन में जाके मार्केट रिवर्सल ले ले, हमें नहीं पता। सबसे पहली बात, उस पर्टिकुलर जोन पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर सकता हूँ। तो एक चीज, अच्छा रिवर्सल स्पॉट किया, उसके सामने एक छोटा रिस्क डिफाइन किया, उसके सामने पोटेंशियल रिवॉर्ड भी बढ़िया आ रहे थे, तब जाके ट्रेड लिया हुआ है। और जब भी मेरा प्राइमरी टारगेट यहाँ पे मीट होने को आएगा, वहां पे जाके मैं पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग के लिए अप्रोच करूंगा। एक क्लैरिटी के साथ में काम होगा ना दोस्तों, तो ऑप्शन बाइंग बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता है। तो दोस्तों फाइनली मार्केट अपने पहले जो एग्जिट जोन है उसके पास में आ गया। तो मैं टोटल क्वांटिटी से जो मेजर क्वांटिटी है यहीं पे पार्ट बुकिंग करने के लिए जाता हूँ। एक 44-43,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है। ठीक है, तो पहला लॉट तो मैं यहीं पे एग्जिट कर रहा हूँ। चलो, अपनी पार्ट बुकिंग हो चुकी है एंड एज पर प्लान अभी तक ट्रेड बहुत सुपर गया हुआ है। सो ओवरऑल जितने लॉसेस थे उसको कवर करके अभी 4,000 हम प्लस में चल रहे हैं। 192 के अराउंड मुझे यहाँ पे पार्ट बुकिंग मिली हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं जहां पे एंट्री ली थी ना, उसी जोन के पास में लगभग एसएल डिफाइन कर लेता हूँ बची हुई क्वांटिटी के लिए। अब इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहां से आगे तेज नीचे भी आ जाता है, क्योंकि आज का मार्केट का नेचर बहुत वोलाटाइल है, तो भी कुछ प्रॉफिट लेके ही मैं घर जाने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे श्योर कर लिया कि जो विनिंग ट्रेड था इसको मैं लॉसेस में कन्वर्ट नहीं करने वाला हूँ। द मोमेंट आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपका एक ट्रेड सुपर गया और उसके साथ आप कुछ प्रॉफिट लेके बाहर आने वाले हो, आप देखो आपकी जो माइंड की जो कंडीशन होती है ना, वो कंप्लीटली चेंज हो जाए, आप काफी रिलैक्स हो जाते हो। और ये रिलैक्स माइंडसेट जो होता है ना, ये अच्छे डिसीजन लेने के लिए हमको प्रोवोक करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, आपके ट्रेडिंग के साथ में जोड़ना स्टार्ट करो, सेल्फ लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, काफी टाइम हो गया, मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया, तो मैं ट्रेलिंग करके और पास आ गया हूँ। अब जो बची हुई क्वांटिटी है ये मेरे एंट्री लेवल से भी ऊपर एग्जिट के लिए आ गई है। यानी नेट नेट जितना प्रॉफिट होना था मैक्सिमम तो हमने स्क्वीज कर लिया है।
और ना ये एक्सपायरी के दिन का नेचर रहता है, जहां पे भी आपको साइडवेज कंसोलिडेशन होते दिखेगा आफ्टर अ ह्यूज वोलेटिलिटी, यहाँ पे प्रीमियम थोड़े ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो वेगा इफेक्ट रहता है मार्केट में, जो अर्ली मॉर्निंग जो ह्यूज डाउनफॉल आया था उसके साथ में ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, फिर वो कॉल के हो या पुट के हो, थ्रू वेगा वहां पे हमको कुछ राइजिंग स्ट्रक्चर मिलता है। और उसके बाद में जैसे ही मार्केट थोड़ा पुल ऑफ हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, फिर वहां आपको कॉल और पुट दोनों के ऑप्शन के प्राइसेस जो है ना, ये थोड़े थोड़े करके सिकुड़ते दिखेंगे, जिसको हम प्रीमियम इरोजन बोलते हैं। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। हमने बहुत बढ़िया स्पॉट पे यहाँ पे एंट्री ले ली, बढ़िया स्पॉट पे हमको एग्जिट भी मिली, उसका भी रीजन मैंने आपको समझाया। अब बची हुई क्वांटिटी जिसके साथ मुझे मेजर रिस्क नहीं लेनी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिस्टम में ट्रेलिंग एसएल डाला हुआ है। आप भी ना छोटे छोटे पार्ट में ना आपके ट्रेडिंग को डिफाइन किया करो, ठीक है। चलो अपना ट्रेलिंग एसएल लग गया, उसके बाद में फिर आप देखो रिजल्ट्स कितने चेंज हो जाते हैं। तो ओवरऑल बढ़िया दिन रहा, 3000 के लॉसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऑर्डर्स भी देखूं तो बढ़िया सा ही दिन रहा। मुझे लगता है कि एक सेटिस्फाइड रिजल्ट मुझे आज मिला हुआ है, जो एग्जैक्टली इस जोन पे मैंने एग्जिट ली हुई है, ट्रेलिंग के साथ ली हुई है। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर आए थे, लेकिन क्वेश्चन वही है कि इस पर्टिकुलर जोन पे ऐसा क्या मैंने देखा जहां पे मुझे बाइंग इनिशिएट करने का मन कर दिया इतने ह्यूज फॉल के बाद में, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउन हुआ है, हेल्दी पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन हुआ। अब इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने ऐसा क्या देखा जहां पे मुझे सेलिंग इनिशिएट करनी थी। रिप्ले बार में एग्जैक्टली जहां पे मेरा ट्रेड गिर रहा था, उससे पहले तक मैं आता हूं, मैं आपको जोन क्लैरिटी देता हूं, आपको समझाता हूं कि एक बायर सेलर के जोन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले 10:02 के टाइम पे मेरे पास में ट्रेड इनिशिएट हुआ था। अब उससे पहले पहले मुझे क्या दिख रहा है, तो टीसीआई की इंडिकेटर ये इंस्टीट्यूशनल लेवल दिखाता है, जो लेवल्स में अच्छी बाइंग और सेलिंग प्रीवियसली हो गई है। अब ये लेवल्स मेरे लिए बहुत अच्छे से रेफरेंस का काम करते हैं। आप देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन रुकी हुई है, तो क्या मैं यहाँ पे ही एकदम से रिवर्सल के लिए जाऊं? नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई करूंगा, उसको हाईलाइट कर लूंगा। अब देखो जो भी नियर बाय जोन्स है इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। अब इसके बाद में प्राइस एक्शन देखो ऊपर नहीं गई, तुरंत नीचे आ गई, यानी ब्रेक डाउन कर दिया, कोई भी रिवर्सल सक्सेसफुल हुआ नहीं वहां पे। अब यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो समझने वाली बात है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब सपोर्ट वाला जोन टूट रहा था, उसके पास आप देखो सबसे पहले अच्छा खासा कंसोलिडेशन बना, ठीक है। इसके बाद एक फेक ब्रेकआउट आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत मार्केट ने सारे बायर्स को सिस्टम से हटा दिया विथ क्लोजिंग कैंडल। अब ये जो जोन रहता है ना, ऐसे ट्रैपिंग्स मेरे लिए ट्रेड इनिशिएट करने के लिए काफी रहता है। आप देखो उसके बाद में, क्योंकि ट्रैपिंग हो गई है, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर जोन में सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये था कि बहुत अच्छे खासे स्पाइक्स लग रहे थे, और बैंक निफ्टी के प्रीमियम सरप्राइजिंगली वहां पे बढ़ भी नहीं रहे थे। अब सिस्टम में मेरे पास में वही पुल बैक जहां पे ट्रैपिंग हुई थी, ये एसएल का काम कर रहा है। जैसे ही निकल गया मैं निकल गया। अब इसके सामने लॉसेस भी ले लिया। अब समझने वाली बात है, क्या मैं तुरंत यहाँ पे ट्रेड करूंगा? नहीं। अब इसके बाद में मुझे क्लियरली देखना है कि अगला सेटअप कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो वो मुझे निफ्टी पे मिला। अब दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे देखो, आज निफ्टी में भी गैप अप बियरिश ओपनिंग हुई है, उसके बाद में मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिखा रहा है। अब मार्केट प्रीवियस जो बायर के जोन है ना, इनके पास में आके अब रुका हुआ है। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए क्या चीजें देखनी है, तो ऑब्वियसली जैसे सेलिंग के लिए भी मैंने कुछ लेवल्स देखे थे, वो लेवल टूटने के बाद में सेलिंग इनिशिएट की थी। आप देखो 12:16 के पास में मुझे यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड मिला हुआ है। तो ये कोई रैंडम ट्रेड नहीं है, यहाँ पे मैंने क्लियरली फिर से एक बार टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल लगाया। अब देखो ये लेवल्स जो होते हैं ना, ये इंडिकेटर जो है, ये कोर्स का पार्ट है। द मोमेंट आप ये ले लेते हो, आपको मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब क्या इमीडिएटली मैं यहाँ पे जाऊंगा? नहीं, सिमिलर वे में मैं यहाँ पे पहले यही जोन जो है ये मार्क कर लूंगा। अब जोन मार्क हो गया, इसके बाद आप देखो सेलर का जोन काफी ऊपर है, नीचे में और कोई रेफरेंस लेवल नहीं। तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन अब मेरे लिए काम कैसे करेगा ये देखना है। एक टारगेट जोन है आपके पास में, और एक इमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल जो प्राइस एक्शन पे आज बन रही थी ना, कि थोड़ा प्राइस हॉल्ट करके फिर वहां से नीचे ड्रॉप डाउन दे गई, तो ये इमीडिएट सपोर्ट वाला जोन अब मेरे लिए रेजिस्टेंस का, यानी बेसिकली टारगेट का काम करने वाला है। अब यहां से आगे 1 मिनट का गेम स्टार्ट हो जाता है।
क्या मैं जैसे ही बाइंग के जोन में प्राइस आएगी वहां पे काम करूंगा? देखो बैंक निफ्टी में भी बाइंग के जोन पे प्राइस आई, उसके बाद में एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल दिखाया, लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ पे ये नहीं हुआ। एक डिप देने के बाद प्राइस फिर से नीचे आई, जिसको हम जनरली शेकआउट बोलते हैं, वहां पे रिटेल ट्रेडर निकल जाते हैं। अब ऐसे में द मोमेंट प्राइस ने एक डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद जब अपमूव दी है ना, वहां पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ। तो जहां से प्राइस घूमी है, इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अब मैं सिस्टम में हूं। प्राइमरी टारगेट मेरा नजर में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। उसके बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और उसका रिजल्ट अब मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिला। द मोमेंट ट्रेड अपने प्राइमरी टारगेट के पास आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? दो चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक पार्ट बुकिंग और दूसरा एक्टिव ट्रेलिंग। यानी बेसिकली जो स्टॉप लॉस है आप एटलीस्ट आपके डिफाइन एंट्री के पास लेके आओ, जो बची हुई क्वांटिटी है इसको हम रिस्क फ्री करेंगे। अब इतने क्लैरिटी के साथ काम होने के बाद आप देखो, आज मैं दूसरे ट्रेड में लॉस को रिकवर करने के लिए नहीं देख रहा था, मैं क्लियरली ये देख रहा था कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी और उसके सामने कहाँ मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। और ये ओवरऑल आज के दिन का अपना रिजल्ट आया हुआ है। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे। और दोस्तों ट्रेडस्टॉर्म पे आप देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल है। स्टार्टिंग में जहां पे फॉल बहुत बड़ा नहीं था, वहां पे मैं अगर देखूं तो निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं। टीसीएस टॉप पे, टीसीएस में आप देखो एक बेयरिश मोमेंटम में फॉलिंग स्ट्रक्चर जिसका ट्रेंड स्ट्रांग है। तो टीसीएस अगर मैं आज देखूं तो एक अच्छा खासा डिप देके पुल बैक लेके फिर कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया चला। लेकिन पैसा जो है ना, ये निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में ज्यादा नहीं बनता, ये बनता है एफएनओ स्टॉक्स में। आप देखो सिमिलर जोन में मेरे पास में कुछ स्टॉक्स है, पर्सिस्टेंट, सिंजिन, कोफोर्ज। क्या सिमिलरिटी है? सारे आईटी स्टॉक है जो टूट रहे हैं। तो पर्सिस्टेंट अपने पास में टॉप पे था, इसका भी मोमेंटम बियरिश है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है और ट्रेंड समझ में आ रहा है। इतनी चीज मेरे लिए काफी है कि समझ जाऊं मैं कि यहाँ पे एक हेवी ऑर्डर फ्लो चल रहा है थ्रू बियर्स। अब एक सिंपल चीज मुझे यहाँ पे करनी है। मेरे पास में एक अच्छा स्टॉक है जहां पे एक हेवी सेलिंग मुझे दिख रही है, बड़ी कैंडल बनी है, गैप डाउन कैंडल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंडल का लो मार्क कर लिया, तो ये मेरे लिए बन गई ओपनिंग रेंज। द मोमेंट ये रेंज टूट के एक कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, अब मेरे लिए जो भी इस रेंज के अंदर सेलिंग के इंटेंशन से बैठे हुए लोग हैं, ये मुझे क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई इन्होंने तो मार्केट को और नीचे लेके जाना है, स्टॉक को और नीचे लेके जाना है। आप देखो वहां से भी आगे स्टॉक अच्छा खासा 2% का फॉल देके गया। अब लेट एंट्री के बाद में भी ना इतना स्मूथ फॉल मेरे लिए काम कर जाता है। एंड इसी का रिजल्ट है कि एक अच्छे मोमेंटम के स्टॉक को मैं थ्रू ट्रेडस्टॉर्म थ्रू पकड़ पाया और उसके सामने 2 लॉट के साथ हमें एक डिसेंट प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, तो बहुत क्लैरिटी के साथ अगर हम काम करते हैं ना दोस्तों, जहां पे अच्छे स्टॉक, हेवी एक्टिविटी जो ऑर्डर फ्लो थ्रू हमको दिखती है, वो हम ट्रेडस्टॉर्म थ्रू पकड़ते हैं और उसके बाद फिर वहां पे एक्टिव ट्रेड करते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको सेंसिबल पे वेरीफाई करवा के भी दिखा देता हूँ। एंड डे इन डे आउट हमें अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, कुछ कंसिस्टेंसी अपने काम में चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अपने पास में कुछ सिस्टम है क्या। ठीक है, तो इंडेक्स फंड पे बहुत इंप्रेसिव काम नहीं हुआ, लेकिन जो इनिशियली बैंक निफ्टी का लॉस था वो कवर हो गया। परसिस्टेंस के साथ में एक अच्छा प्रॉफिट हमने गेन कर लिया। अब स्टॉक्स को पकड़ने का नेचर, जब भी मार्केट बड़ा फॉल दे रहा है ना, तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने का नेचर भी बहुत क्लैरिटी के साथ हमको समझ में आता है। आप देखो सिंजिन यहाँ पे मिक्स एक्टिविटी दिखा रहा था, आप देखो उसका स्टॉक बहुत वोलेटाइल है। आप देखो मोमेंटम बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। उसका रिजल्ट आया ये शेकी मोमेंटम दिखा रहा था। कोफोर्ज देखो यहाँ पे क्लैरिटी है, मोमेंटम बियरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ दिख रहा है। आप देखो उसके साथ बहुत बढ़िया मूव मिल गई। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ में भी काम किया रहेगा और अच्छे गेन्स लिए रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि बड़े गेन्स लेने के लिए आपके पास में वो सारे एक्टिव काउंटर्स होने चाहिए जहां पे आज हेवी ऑर्डर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हम थ्रू ट्रेडस्टॉर्म परफेक्टली पकड़ लेते हैं और इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने बना के रखे हुए कि भाई स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई किए हुए स्टॉक में किस तरीके से छोटे रिस्क के साथ हमको काम करना है, ताकि एवरीडे जब भी आपके पास में कोई स्टॉक होता है, ये स्टॉक वैलिड स्टॉक है, उसके साथ में एक बढ़िया
एंट्री हमको मिल रही है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस में यहाँ पे रखी हुई है। मैं चाहता हूं ऐसे फ्री टूल का आप मैक्सिमम बेनिफिट लो, जहां पे आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाया जाता है कि एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेशन कहाँ करें, क्योंकि जहां पे बड़े लोग काम करें वहीं पे आपका भी एम होना चाहिए, जहां पे सबसे एक्टिव स्टॉक है वहीं पे आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ओवरऑल सारी एक्सप्लेनेशन से आपको ये भी समझ में आ गया कि इंडेक्स में मैं आज क्या देख रहा था। इंडेक्स के फ्रंट पे जो एक्टिविटी हो रही थी उसका इनसाइट आपको मिला, स्टॉक पे फ्रंट पे जो एक्टिविटी हो रही थी इसके भी इनसाइट्स आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू।